ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। पृष्ठ 545 क्या है? ठीक है ठीक। एक पंक्ति रह गई थी, दो पंक्ति तीसरे की टीका में। चित्तवृत्ति निरोधो ही योगः। आगे क्या है? यहाँ फटा हुआ है। तस्योपायो ध्यानम प्रत्येकतानता। वामतीकार वाचस्पत मिश्र जी का कथन है कि योगियों के यहाँ चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। हम वेदांतियों के यहाँ योग का अर्थ होता है ध्यान। ऐसी स्थिति में योग दर्शन में जो चित्तवृत्ति का निरोध योग माना गया है, हमारे प्रस्थान के अनुसार वह तो ध्यान नहीं बल्कि ध्यान का साधन प्रत्याहार कोटि का है। कल इसकी विस्तृत व्याख्या कर दी गई। जिधर हमको नहीं जाना चाहिए उधर से मुख का निरोध कर लेते हैं, उस दिशा की ओर सम्मुख नहीं हम होते। इसी प्रकार से अनात्म प्रवणता से चित्त को निरुद्ध कर लेना एक प्रकार से प्रत्याहार है। फिर आत्मा की ओर दृष्टा की ओर उन्मुख हो जाना धारणा है। फिर वृत्ति की एकतांता देह में हो जाए उसका नाम ध्यान है। हमारे यहाँ योग का अर्थ ध्यान है। चित्तवृत्ति के निरोध को ही कदाचित हम योग मान लें, जैसा कि योगियों ने माना है, योग सूत्र के अनुसार सिद्ध है। तब तो वह उपाय और उपेय में एकत्व को लेकर ध्यान कहने योग्य है। वस्तुतः वह प्रत्याहार ही है, यह अभिप्राय हुआ। ध्यानम प्रत्ययिकतानता। हमारे पक्ष में, वेदांत पक्ष में ध्यान की परिभाषा क्या है? प्रत्यय की एकतानता। प्रत्यय माने चित्तवृत्ति। अगर हम भगवान की ओर से वृत्ति को निरुद्ध कर देंगे तो घाटे में रहेंगे या लाभ में? भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए ना, ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए, दृष्टाकार वृत्ति होनी चाहिए, आत्माकार वृत्ति होनी चाहिए। तो निरोध का विषय प्रपंच है या परमात्मा? तो चित्तवृत्ति का निरोध किस ओर से? भव की ओर से। और ध्यान क्या है? प्रत्ययिकतानता। प्रत्यय की एकतानता। लक्ष्य जो दृष्टा है तदनुकूल, और आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, प्रत्येगात्म तत्व ब्रह्म का एकत्व। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। यहाँ वृत्ति अखंडा चाहिए या वृत्ति का निरोध चाहिए? अखंड चाहिए। तो प्रत्यय की एकतानता। विजातीय प्रत्यय से रहित सजातीय प्रत्यय की अजस्र
लक्ष्याकार प्रवाह का नाम हुआ ना ध्यान। तो यहाँ पर वृत्ति का निरोध नहीं है, वृत्ति का लक्ष्याकार प्रवाह है। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने जो योग को परिभाषित किया, उनके द्वारा परिभाषित योग तो प्रत्याहार कोटि का सिद्ध होता है। लेकिन उनके यहाँ धारणा की भी परिभाषा है, ध्यान की भी परिभाषा है, समाधि की भी परिभाषा है। लेकिन वेदांत प्रस्थान में आकलन करने पर चित्तवृत्ति का निरोध जब योग मानेंगे तो हमारे प्रस्थान के अनुसार तो वह प्रत्याहार कोटि का सिद्ध होगा। योग प्रस्थान में प्रत्याहार का क्या संज्ञा होते हैं और धारणा का क्या संज्ञा होते हैं और ध्यान का क्या संज्ञा? वो तो उसमें सब धारणा की परिभाषा, ध्यान की, ये समाधि की परिभाषा है क्या, ये उससे बहुत ऊपर है। प्रत्याहार तो वही हुआ, प्रत्याहार का अर्थ वही होता है विमुखता, जो कह रहे हैं ना, वो प्रत्याहार वही है विमुखता। लेकिन निरोध पर इन्होंने बल दिया। निरोध किसके? देखिए, हम लिखने के लिए मुष्टिका बांधेंगे या उंगलियों को खोलेंगे? क्या खोलेंगे ना, बांधने से काम थोड़ी चलेगा। उंगलियों का निरोध कर दिया तो लेखन हो सकता है। तो निरोध का अर्थ भामतीकार ने लिया यहाँ पर समेट लेना। तो वृत्ति को समेट लेना किधर से? भव की ओर से या भगवान की ओर से? दृश्य की ओर से या दृष्टा की ओर से? इसीलिए वो प्रत्याहार कोटि का हो गया। उनके यहाँ वो समाधि है। क्या कल बहुत विस्तृत चर्चा हो गई ना। तो समाधि है तो 5 प्रकार की चित्तवृत्ति का निरोध कल बहुत कहा था व्यापक। वो कौन है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 प्रकार की चित्तवृत्ति का निरोध। यह क्या है? योग। कल हमने अर्थ किया आत्मा अप्रमेय है ना, वहाँ प्रमाण वृत्ति की दाल क्या गलेगी? प्रमाता से पराक होता है प्रमाण। प्रमाण जिसको विषय करे वो है, प्रमाण का जो विषय बन जाए वो प्रमेय। प्रमेय प्रमाण से अवर होगा या नहीं? तो प्रमाण का आश्रय होता है प्रमाता, प्रमाण का विषय होता है प्रमेय। तो गीता के दूसरे अध्याय में प्रमाता रूप जो आत्मा है उसको अप्रमेय कहा या नहीं? तो हमारा तत्व तो त्रिपुटी से भी पारंगत है। क्या? भागवत 10वां स्कंध, नहीं, भागवत 2 स्कंध 10वां अध्याय श्लोक 9। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। त्रिपुटी का जो शिरोभाग है प्रमाता, वो भी जब अप्रमेय है तो कैमितिकर न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि त्रिपुटी के पारंगत जो आत्म तत्व है यज्ञान मद्वयम, जिसको भागवत ने कहा, वह तो क्या है? सर्वथा प्रमेय है ही। प्रमाण वृत्ति का निरोध हुआ या नहीं? उसके बाद विपर्यय। विपर्यय वृत्ति के दाल क्या गलेगी? दूध का दूध, पानी का पानी। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। क्या? बंध्यापुत्र जो है शब्द ही है या अर्थ भी है? तो आत्म तत्व स्वप्रकाश परम भाव रूप है। यहाँ विकल्प वृत्ति की का तो निरोध चाहिए या नहीं? अच्छा, निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति का निरोध क्यों चाहिए? प्राण में अंतःकरण की तादात्म्यापत्ति निद्रा है और अंतःकरण में प्राण की तादात्म्यापत्ति समाधि है। ठीक विपरीत है। तमोगुण की प्रगल्भता जो है निद्रा है और शुद्ध सत्वगुण की प्रखरता जो है वो समाधि है। तो निद्रा वृत्ति का निरोध चाहिए। स्मृति, समाधि लगा रहे हो या उसने मुझको गाली दी, वो मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, ये जप कर रहे हो, तो स्मृति का भी निरोध होगा या नहीं? स्वाभाविक रूप से है।
तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ हैं वो भव को लेकर हैं। क्या? ये तो साक्षात अपरोक्ष है। दशमस्त्वमसि को लेकर के दशमोस्मि स्मृतिर्लब्धा गीता में अर्जुन ने कहा। तो दूसरे की स्मृति होती है या अपनी स्मृति, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। स्वामी वामदेव जी महाराज ने कईयों से पूछा, उत्तर ठीक से नहीं मिला। पूज्य गुरुदेव से शुक्ताल में पूछा तो उन्होंने कहा, अरे दशमोस्मि जो है स्मृति है या नहीं? अपनी स्मृति भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्मृति प्रसिद्ध है उस स्मृति की क्या, यहाँ तो स्मृति क्या है? साक्षात अपरोक्ष आत्म तत्व है ही। तो 5 चित्तवृत्ति, 5 प्रकार की चित्तवृत्ति का निरोध हुआ या नहीं? निरोध जो हुआ माने 5 की गति नहीं है, तो ठीक प्रत्याहार कोटि का हो गया नहीं। लेकिन हमने कहा कि उनके मत से हम अगर वृत्ति के निरोध का अर्थ करेंगे तो वल्लभाचार्य जी ने जैसे बताया, निरोध भी लक्षण है या नहीं? भागवत के 10 लक्षण में महापुराण के निरोध का अर्थ हुआ गीता के अनुसार मैंने किया था, यही त्यज्यता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन, लक्ष्य में अवरुद्ध कर देना, लक्ष्यातिरिक्त पदार्थ में वृत्ति का न जाना, यही निरोध हुआ या नहीं? तो हमारा उनका सामंजस्य हो गया। किस दृष्टि से? हमको तो लक्ष्य के आकार की वृत्ति चाहिए, तो लक्ष्य के आकार की वृत्ति तो हो ही गई, लेकिन लक्ष्य में निरोध का विषय लक्ष्य हुआ ना। जगत से हटाया, ब्रह्म में या प्रत्यगात्मा में समाहित कर दिया। अब अगर उस स्तर से करें तो हमारा उनका साम्य हो गया। तो भांतिकार तो सब जानते थे, सर्वज्ञ थे। इन्होंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि समाधि में वृत्ति का निरोध है या वृत्ति का सद्भाव है। निरोध का अर्थ अगर हम अभाव लेते हैं तो समाधि टूटने पर समाधि की स्मृति कैसे होगी? कितने समय तक मैं सोया था? आप कह सकते हैं कि निद्रा वृत्ति के बल पर, नींद टूटने पर निद्रा की स्मृति होती है। सुख माम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम माम अप्यहम न ज्ञासिसम। लेकिन समाधि में तो निद्रा नामक वृत्ति या कोई वृत्ति की गति नहीं मानते। तो समाधि से व्युत्थान दशा में स्मृति किसके बल पर होगी जब वृत्ति ही नहीं थी? तो स्मृति का अधिकरण कौन होगा? इसलिए निरोध का अर्थ जब हम करते हैं वृत्ति का भाव, तब वो प्रत्याहार कोटि का हो जाता है। निरोध का अर्थ करते हैं लक्ष्य में समाधान, लक्ष्य में सन्निवेश, तब वहाँ वृत्ति का सद्भाव हो जाता है। तो योग दृष्टि से हमारी दृष्टि से एकता हो गई या नहीं? यह हुआ। तच्च उपलक्षणम, उपलक्षण है। इसका मतलब वृत्ति की प्रत्यय की एकतांता चाहिए। तो उपलक्षण विधा से क्या सिद्ध हुआ? उपलक्षण विधा से सिद्ध हुआ कि वास्तव में निरोध से उपलक्षित होगा, क्योंकि हमने किसी उधर नहीं जाना चाहिए, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर से, या निशा सर्वभूता नाम, जिधर नहीं जाना चाहिए उससे हम विमुख हो गए। तो विमुख होने के पीछे लक्ष्य क्या है? जिधर जाना चाहिए उधर अभिमुख होना। प्रत्याहार ही तो अंतिम योग नहीं है ना। आगे क्या करना है? धारणा। धारणा के बाद उससे अंतरंग कौन है? ध्यान। तो ध्यान की योग्यता प्राप्त करने के लिए ही तो प्रत्याहार है ना। तो ध्यान में तो वृत्ति क्या करे? जो भव के आकार की वृत्ति थी वो दृष्टा के आकार की वृत्ति करनी पड़ेगी। अन्येपि यम नियमादयो बाह्य अंतराश्च धारणादयो योगोपाया द्रष्टव्याः। यह तो हमने कह दी उनके यहाँ जो चित्तवृत्ति के निरोध को योग माना गया। लेकिन उससे पहले क्या है? समाधि से पहले ध्यान,
ध्यान हम ले आए, समाधि का वर्णन क्यों नहीं किया भामतीकार ने? कल हमने बताया समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति अन्नपूर्णोपनिषद। जीव और ब्रह्म के एकत्व की संबित का नाम है समाधि। समाधि माने ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान। अब देखिए गीता के दूसरे अध्याय में समाधि शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में हुआ? समाधावचला बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्या गीता का दूसरा अध्याय क्या है? समाधावचला बुद्धि समाधौ न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये सब। समाधौ अचला बुद्धि, यहाँ समाधि का अर्थ आत्मा है या नहीं? समाधौ अधिकरण, समाधौ अचला बुद्धि, समाधि का अर्थ यहाँ आत्मा है, उसमें अचला बुद्धि हो गई या नहीं? बिल्कुल लक्ष्य में सन्निविष्ट हो जाए वृत्ति। ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते, जैसे तीर जो है लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाए। समाधौ अचला बुद्धि, गीता में समाधि का अर्थ आत्मा है या नहीं? समाधौ न विधीयते, यहाँ बुद्धि, समाधि का अर्थ क्या है? बुद्धि। समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, ये सब समाधौ न विधीयते। समाधौ माने यहाँ पर समाधि का अर्थ है बुद्धि। तो बुद्धि को समाधि क्यों कहते हैं? सारे संसार को जीव जो हैं हम लोग किस मंजूषा में ला के बंद कर देते हैं, हाँ, इसलिए समाधि है। जिसमें सबको ला के समेट दिया जाए उसका नाम समाधि। समाधौ न विधीयते, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है होती नहीं उनको। समाधि का अर्थ बुद्धि। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। ब्रजवासी नारायण जी ने कहा, वो हम बक्सर वाले नारायण जी ने नहीं, उससे बहुत पहले हुए नारायण जी। नैना रे चित चोर बता दे। अरे वो नेत्र जिसने चित्त को चुरा लिया वो गया तो कहाँ गया उसको बता दे। अच्छा तो क्या उसको अरेस्ट करवाना चाहते हो, थाने में रिपोर्ट करना चाहते हो, पीटना चाहते हो? ना ना, नारायण वही वस्तु न चाहिए। वस्तु क्या है? चित्त। चित्त का ही तो यहाँ खेल है ना। चित्त को चुरा लेने वाला चित्त चोर हुआ तो मुझे वस्तु नहीं चाहिए, ले गया तो ले गया। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। उस चोर को बता दो तो एक बार और देख लूँ तो क्या करेगा? बचा खुचा कुछ संस्कार रह गया होगा चित्त का, वो भी ले जाएगा। माने क्या? नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। वस्तु के हम पक्षधर नहीं हैं, तो चित्त की चोरी हो गई। चित्त क्यों नहीं चाहिए? जन्म जन्मांतरों से हमने जो गोरख धंधा बटोर के रखा था वो चित्त रूपी मंजूषा में ही रखा था या नहीं? वो चुरा के ले गया तो काम बना गया या नहीं? ऐसा चित्त चोर, उससे मैं चित्त नहीं चाहता। क्या एक बार चतुर चित्ते रहा वो मेरी आंखों के सामने फिर आ जाए। नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। यहाँ पर वही कहा, यम नियम, यम क्यों चाहिए, नियम क्यों चाहिए, आसन क्यों चाहिए, प्राणायाम क्यों चाहिए, प्रत्याहार क्यों चाहिए, धारणा क्यों चाहिए? ध्यान के लिए। क्या पर्यवसान क्या है? ध्यान की योग्यता प्राप्त करने के लिए यम चाहिए। यम माने अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा, सत्य, पंच कर्मेंद्रियों का निग्रह, निरोध, पंचयम है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा है ना। चित्त वृत्ति का निरोध तो जब होगा, पहले पंच ज्ञानेंद्रियों का निरोध या पंच कर्मेंद्रियों का निरोध। पंच कर्मेंद्रियों के निरोध के लिए पंच यम, पंच ज्ञानेंद्रियों के निरोध के लिए पंच नियम।
क्योंकि शरीर के स्थूल भाग में, बाह्य भाग में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो गोलकों का निरोध हम कैसे कर सकेंगे? गोलक के माध्यम से मनोवृत्ति ज्ञानेंद्रिय के द्वार से बाहर न जाए, इसलिए पहले 5 यम 5 नियम, उसके बाद आसन करने की योग्यता आएगी। क्या? नहीं तो क्या हुआ? कर्मेंद्रियां किधर? ज्ञानेंद्रियां भोग की ओर। इसीलिए क्या कहा गीता के 6 अध्याय में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते। इंद्रियार्थेषु, ज्ञानेंद्रियों की भोग में प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए, कर्मेंद्रियों की कर्म में प्रीति प्रवृत्ति न हो जाए। तो माने विषय के ग्रहण और त्याग, यही तो है ना। विषय के ग्रहण और त्याग में संलग्न हैं, तो हमको इंद्रिय निरोध चाहिए। इंद्रिय निरोध किससे? भव की ओर से। तो कैसे होगा? 5 यम 5 नियम। फिर क्या होगा? आसन पर बैठने योग्य होंगे। क्या कीड़े काटते रहेंगे तो आसन पर बैठ सकेंगे क्या? क्या कीड़े काटते रहेंगे तो वो है दौड़ते फिरते रहेंगे। आसन पर बैठने योग्य व्यक्ति कब होगा? यम नियम के बाद। नहीं तो वो आसन का नाम होगा व्यायाम और व्यापार। व्यायाम अगर फिसल जाएगा तो व्यापार में चला जाएगा। यम नियम को जो योगी महत्व नहीं देते, उनके आसन का पर्यवसान किसमें होता है? प्रवृत्ति में। किसमें? प्रवृत्ति में। अर्थात आसन रह जाता है व्यायाम, अंत में व्यायाम का पर्यवसान हो जाता है व्यापार में। निवृत्ति मार्ग है योग या प्रवृत्ति मार्ग? निरोध निरोध निरोध। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के निरोध का नाम क्या हुआ? यम नियम। शरीर का निरोध, ऐसे यहाँ ये परपेंडिकुलर संघ के समान शरीर का निरोध हो गया। प्राणायाम, प्राण का आयाम व्यायाम, वो क्या है? प्राणों का निरोध हो गया। प्रत्याहार, भाव की ओर से भटकने वाले मन का निरोध हो गया, मनोमय कोश का। धारणा और ध्यान, विज्ञानमय कोश का निरोध हो गया, माने संयम शोधन। निरोध माने संयम शोधन। और आनंदमय कोश का संयम शोधन हो गया किससे? समाधि से। अब वेदांत के का जो लक्ष्य है उसकी अभिव्यक्ति के अनुकूल जीवन में पात्रता आई। यम नियम इत्यादि भी तदर्थ ही हैं। योगोपाया द्रष्टव्या, वो जो ध्यान के, योग माने ध्यान वेदांत के अनुसार, उसके क्रमशः ये उपाय हैं, सबसे बहिरंग अंतरंग होते होते। आसन के बाद यम नियम का विधान होना चाहिए था। क्या? ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय स्थूल शरीर से सूक्ष्म है या नहीं? लेकिन कौन सा मनोविज्ञान आया कि आसन बाद में यम नियम पहले? क्यों? होना क्या चाहिए? स्थूल शरीर को लेकर तो आसन है ना, और यम नियम तो सूक्ष्म शरीर को लेकर है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को लेकर। तस्माद इंद्रियान यादो संयम में भरतर सब। कहाँ जहाँ से स्खलन होता वहीं ब्रेक लगा दो। क्या? जहाँ से विपक्षी सैनिक लोग घुस सकते हैं, पहले वो अपने कमरे के दरवाजे बंद करोगे या द्वार बंद करोगे? चिदम्बरम जी उधर भी बंद किया, इधर भी, फिर अंदर एक गुफा में घुस गए। यही योग है ना। योग का काम दिया या नहीं? वकीलों की हम निंदा थोड़े कर रहे। वो योग के विशेषज्ञ वकीलों ने वो सिखाया था। दरवाज़ा खोल के रखो और कहीं घुस जाओ, ये थोड़े, पहले दरवाज़ा बंद करो। तस्मात, इसलिए क्या है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। झरोखा है सुर माने इंद्रिया, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय को नहीं न देवा प्रवण पूर्वमर्शक, ईशावास्योपनिषद में देवता का अर्थ क्या? इंद्रियाँ। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना के 2 अर्थ होते हैं।
इंद्रियों के जो द्वार है मन गोलक, थाना मन स्थान बनाकर, चौकी बनाकर कौन है? देवता। देवता माने इंद्रियां। एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ होता है इंद्रिय, जो अतीन्द्रिय इंद्रिय हैं वो कौन है? द्वार। उस पे बैठे कौन है? उनका अनुग्राहक देवता। दो अर्थ हो गया। दूसरे अर्थ में देवता का अर्थ देवता ही हो गया। पहले अर्थ में क्या हो गया? इंद्रिय। देवता माने इंद्रिय। पहले अर्थ में गोलक, दूसरे अर्थ में इंद्रिय को गोलक बना लिया। इंद्रियों की अभिव्यक्ति के संस्थान, इन सब को गोलक बनाया पहले अर्थ में। दूसरे अर्थ में क्या किया? इंद्रियों को ही गोलक बना लिया। तो उस पर बैठने वाले कौन हो गए? देवता। इंद्रियानुग्राहक देवता, ये हुआ। इसलिए पहले यम नियम, यम नियम पर बल नहीं देंगे तो आसन हो जाएगा व्यायाम, अब व्यायाम हो जाएगा व्यापार। देख लीजिए कहीं भी यम नियम पर बल न देकर जो योगाभ्यास करते हो कराते हैं, उनके योगाभ्यास का पर्यवसान व्यायाम। कुछ तो लाभ है, लेकिन वो व्यायाम तक नहीं रहेगा, व्यापार तक पहुंच जाएगा। इसलिए पहले यम नियम फिर आसन। ये नहीं कि आसन, हर व्यक्ति तो आसन पर रहता ही है, लेकिन चित्तवृत्ति के निरोध में प्रयुक्त और विनियुक्त आसन का अधिकारी तब होंगे जब यम नियम पूर्वक आसन का आलम्बन लेंगे। यम नियम की सिद्धि मिलेगी, सत्य अहिंसा इत्यादि। इसके लिए भी कोई प्राथमिक साधन है योग प्रस्थान में या वेदांत प्रस्थान में? या हाँ, या प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्मानुकूल साधन यही है। धर्म के घाटी पार के बिना तो यम नियम आ ही नहीं सकते। क्या? पहला निरोध नहीं, पहले प्रवृत्ति या निवृत्ति मर्यादा, लौकिकी वैदिकी मर्यादा की सीमा में प्रवृत्ति निवृत्ति साधन, तब क्या होगा? यम नियम को आत्मसात करने का बल और वेग प्राप्त होगा। पूंजित वही है धर्म। एतेन अभ्युपगत वेद प्रामाण्याना, नहीं कहाँ ऊपर यही था ना? ठीक है। कण भक्ष चरणादीनाम सर्वाणि तर्क स्मरणानि इति योजना। इस प्रकार से दो ही का निराकरण कर दिया। प्रत्याशक्ति विशिष्यते, हमारे जो सन्निकट हैं सांख्य योग, उनका निराकरण कर दिया। ये वैदिक हैं और हमारे वैदिक होते हुए क्या हैं? सन्निकट हैं। कणभक्ष कणाद, कणभक्ष माने कितने तपस्वी थे, कण कण पा करके चिड़िए के समान रहते थे। यद अनुचरित लीला कर्ण भी पीयूष विप्रुट, यह है ना? भाव यह विहंगा भिक्षुचर्यां चरंती, हरे भरे भरपूर घर को छोड़कर क्या सूझा? किसने ऐसा दीवाना बना दिया कि चिड़ियों के समान एक एक दाने। जो अन्न का भंडारा चलाते थे, गरीबी के कारण ने स्वेच्छापूर्वक घर द्वार छोड़ करके अब चिड़ियों जैसी वृत्ति अपनाए हैं। तुम्हारे चरित्र ने कन्हैया, तुम ऐसे विकट हो। ये हुआ ना? यदनुचरित लीला कर्ण, कहाँ से घुसी? निरावरण कर्ण कुओं से। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, तनिक भी एक छींटे भी लग जाए तो भाव ये विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, भिखारी बनाने वाली है तुम्हारी कथा। जिनको सहसा बनना हो कथा न सुने। बढ़िया कहा न गोपियों ने। तो कणभक्ष कौन हुए? कणाद। चरणादि नाम, चरण कौन हुए जी? गौतम ऋषि। अक्षपाद, एक कण खाने वाले, कण कण बिन के चिड़िया की तरह। एक पाँव से देखने वाले अक्षपाद, अक्षचरण हो गए। क्यों हो गए? वो पदार्थ कितने हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये वो बेचारे वृद्ध ब्राह्मण मिथिला के थे ये दोनों।
गौतम कणाद याज्ञवल्क्य सब वहीं के थे, सुलभा वहीं की थी, जनक जी वहीं के थे, देवियाँ सब एक से एक महत्वपूर्ण। तो सीता जी तो वहाँ की थी ही। तो बेचारे ब्राह्मण गिर पड़ते थे, भगवान को दया आई, उन्होंने पाँव में भी आँख दे दी, वृद्ध गिरने से बचे। अब तो होता ही है। अब हम लोग इनको मालूम होगा, अब तो ये कंप्यूटर देवी आ गई और उधर। तो वृंदावन में प्रवचन में जाने से पहले, नहाने से पहले छत पे घूमता था। छत पे ईंटें तो थी, सीमेंट लगे हुए नहीं। ये नाखून देखिए सब टूट गए। वो एक बार खड़ाऊ पहन के जा रहे थे स्वामी जी के हम प्रवचन करने, ध्यान नहीं रहा कि ये 15-20 सीढ़ी रही होगी। नैयायिकों का आत्मा कैसा है, आत्म तत्व कैसा है, बस 15 सीढ़ी नीचे खड़ाऊ टूट गई। किसी तरह लगनाते लगनाते पहुँचे, प्रवचन करके आए, 15 दिन बेहोश। क्या किस पे? तो हम लोगों को भगवान ही रक्षा करें, कब क्या मुंह में डाल दें, किस पानी में हाथ डाल दें। एक दिन भी हम लोगों का सुरक्षित रहना कठिन होता है। ये विषय ऐसे नहीं आते हैं। देखो अभी स्नान घर में तो नहीं गए, एक बार ज़रूरत पड़ी कहीं, तो 750 पृष्ठों का एक गणित मन में बन गया तत्काल। कागज़ उतारने में कितने महीने लगेंगे, फिर 750 बन गया, लगभग 1200 पृष्ठों का मौखिक मस्तिष्क में गणित, नया विश्व में चमत्कार उत्पन्न करने वाला एक गणित सूझ गया, जिसमें दर्शन का पक्ष तो दाल में नमक के समान होगा, प्रयोग ही प्रयोग। कागज़ पे उतारना कंप्यूटर पर जब लगे, लेकिन 5 मिनट में भगवान कृपा से 1000 पृष्ठों का ज्ञान विज्ञान आ गया। उस हालत में हम क्या कर बैठे हैं, कब रोज़ कौन संभालेगा हर समय, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ही रक्षा करते हैं हम लोगों की, नहीं तो ये ज्ञान विज्ञान कहाँ से टपके। शरीर में चिपके रहने से तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कहा यह जो कौन है, अक्षपाद अक्षपाद, पाँव में जिनके अक्ष, भगवान ने नेत्र दे दिए, वृद्ध ब्राह्मण पर दया आ गई। अयाची मिश्र यहाँ आए कि कौन सा में, नहीं वो जो एक ब्राह्मण जिन्होंने न्याय लिखा है, न्याय पर बहुत कुछ लिखा है, मिथिला के, लाठी टेकते टेकते यहीं आए। नहीं एक और नाम है, वो तो पड़ोसी ही सब थे लेकिन पुराने। यहाँ ना ये तो बहुत बाद के हुए, पहले नाम खैर। वो आए वृद्ध ब्राह्मण, आज का समय नहीं था तब तक, क्या है, पटबंद हो गया जगन्नाथ जी का। फिर ब्राह्मण को आया गुस्सा, पंडों पर नहीं, अच्छा मेरी अवज्ञा करके मुझे ब्राह्मण का ध्यान नहीं रखा, कहाँ से पैदल आ रहा हूँ, माम अवज्ञाएं वर्त से। ध्यान रखना, जब बौद्ध तुम्हारी धिज्जी उड़ाएंगे, ईश्वर है ही नहीं, मूर्ति पूजा है नहीं, यही काम देगा वृद्ध। पुजारियों से बंद करवा दिया, भगवान से नहीं रहा गया, अपने आप ताला चाबी किसी की जरूरत नहीं, पट खोल दिया, भगवान से क्षमा मांग ली, महाराज हमने ताना कस के खुलवा लिया आपसे। तो ये सब कौन थे, सब बहुत बड़े भक्त थे ना। एक महात्मा को बद्रीनाथ में भोजन नहीं मिला, जो लोग माताएं भोजन देती थी ठंड के मारे सब भाग गई स्वर्ग आश्रम। एक दिन भूखे रह गए महात्मा मस्त राम जी, बेचारे ने एक भजन वो श्लोक लिख दिया, नासादिक शून्य वदनम किल कीर्तमंता। ऐसे 4 पंक्ति हमको याद लिखा दिया, नहीं याद करवा दिया। तुम्हारे नाक वाक तो कुछ नहीं है, जिसकी नाक नहीं होती इज्जत, नाक कट गई ना, फिर भी बड़े कीर्तिमान। ऐसे 4 पंक्ति में गाली दे दी। अब मैं अपनी जगह था, वो अपनी जगह, रात में अलग अलग होते थे। भगवान आ गए सन्यासी का रूप धारण करके बद्रीनाथ जी स्वप्न में, कह देना बाबा को आखिर मैं जब निर्गुण निराकार हूँ तो नाक वाक कहाँ है। ठीक है तो कहा उसने, कह देना कल से भोजन मिल जाएगा। तो हमने 5 बजे आए नहा धो के, हमने कहा देखिए आपके ताने को स्वीकार कर लिया भगवान ने। बेचारे रोने लग गए, हमने तो गाली दे दी थी। यही तो क्या हुआ, कर्ण भक्ष
अक्षपाद ये सब हो गए। बाह्याः आंतराश्च धारणादयो नहीं दीनां सर्वाणि तर्कस्मरणानीति योजना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान मल्ल निवर्हण न्यायेन। प्रधान मल्ल कौन है? सांख्य योग। इनको ही परास्त कर दिया। इनका जितना अंश हमको ग्राह्य होना चाहिए वेद सम्मत और अनुभव सम्मत उतना लेके बाकी का निराकरण कर दिया। अब वेद को प्रमाण मानने वाले भी जो वैशेषिक नैयायिक इत्यादि हैं वो तो बहुत दूर हैं, उनके चपेट में आना कुछ कम संभव है। किनके? आरंभवादी जो हैं ये सब। कौन? नैयायिक वैशेषिक। ज़्यादा चपेट में किनके फंस जाते हैं? आर्य समाजी हैं, आरएसएस वाले हैं। ये सब बुरा न माने, हम इनके पीछे नहीं पड़े रहते, लेकिन इनके चंगुल में हमारे व्यक्ति फंस जाते हैं। मुल्लाओं के, कम्युनिस्टों के चपेट में, क्रिश्चनों के चपेट में तो लोभ और धन के मारे लोग फंसते हैं, या बहुत अनारी ढंग के सेवा के नाम पर। ये घर के व्यक्ति इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए क्या हुआ, जो बहुत नज़दीक के हैं उनमें हमारे व्यक्ति का क्या हो सकता है? विलय हो सकता है। इसलिए सावधान कर दिया। ऐसे ही घर के पास के हैं, नज़दीक हैं। प्रधान मल्ल निवर्हण न्यायेन हो गया। अब चलें, अब भाष्य। अब कौन सा होगा? भाष्य हो गया था ना? विलक्षणत्वात् हो गया था क्या? मालूम है? हो गया था। अच्छा, तो चलो भाई, अब क्या हो गया? वो वृद्ध ब्राह्मण के याद आते ही आँखों आपके, इसलिए अब दिखाई पड़े तब पढ़ेंगे। उदयनाचार्य, लो जी, उदयनाचार्य की बात। अब पानी पीने से आ गया। उदयन अथांतर संगतिम आह ब्रह्मा से जगतो निमित्त कारणम प्रकृतिश्चैत्यस्य पक्षस्य इति। हाँ, कहाँ से है? वही तो मैं कह रहा था, मूल होना है ना। वही तो मैं भी कह रहा था। न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्। अब विलक्षणत्वाधिकरणम है। यद्यपि सांख्यों के पक्ष का निराकरण किया जा चुका है प्रथम अध्याय में भी, यहाँ भी, फिर भी नए ढंग से प्रश्न उपस्थापित किया गया पूर्व पक्ष। यहाँ क्या है? कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए। क्या? ये सिद्धांत। कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए। कार्य में अनुगति किसकी होगी? उपादान कारण। कारण माने उपादान कारण। कार्य में अनुगति किसकी होगी? उपादान कारण की। तो पहले तो सांख्योक्त प्रधानादि का निराकरण किया गया। अब वो तर्कणा शक्ति के बल पर जो वेदांत प्रस्थान का निराकरण करते हैं, तो तर्कणा प्रधान पक्ष अब सांख्यों की ओर से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सांख्यों के यहाँ भी एक सांख्य स्मृति और एक है तर्कणा शक्ति की प्रधानता से कि भाई अनुभूत कहा न पहले। क्या? हमारे साथ तो श्रुति भी है, अनुभूति भी है। अनुभूति क्या है? अगर पंचभूतों के अतिरिक्त अचित पदार्थों में कोई छठा भी पदार्थ होता तो मोहक जी क्या होता? हमारे पास 5 नहीं 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती। क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके आश्रय आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 ही तत्व हो सकते हैं। अष्टधा प्रकृति तुम्हारे घर की क्या
अतिरिक्त जो तुम करते हो क्या हम तत्व महत्त्व प्रकृति ये सब तुम्हारे घर की चीज़ है, अनुभव विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध है। जब अनुभूति का पक्ष ले लिया तो उसने कहा अच्छा तो लो फिर क्या अनुभव पर हम प्रहार करते हैं, अनुभूति के बल पर बताओ जगत कारण कौन हो सकता है सुरेश जी। मिट्टी का कार्य घट आदि है ना, मिट्टी के कार्य उसमें सोने की अनुगति है या मिट्टी की, रुचक कनक ये सब जो आभूषण हैं कटक मुकुट कुंडल आदि रुचकादि उनमें मिट्टी की अनुगति है या सुवर्ण की, सुवर्ण की है ना। वस्त्र में किसकी अनुगति है, सूत की, धागे की। तो जगत जो है वो सुख दुख मोहात्मक है या नहीं, त्रिगुण सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति, अगर वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य जगत न होता अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति जगत का उपादान न होती तो फिर क्या होता, सुख दुख मोह की उपलब्धि जगत में नहीं होती। क्योंकि जगत में सुख दुख मोह की उपलब्धि है। उदाहरण देंगे वाचस्पति मिश्र जी आगे। एक स्त्री है, पति की काया की छाया है, पति के लिए सुख देती है। सौतिया डाह सौत को दुख देती है, चाहे देना चाहे या नहीं, उसकी उपस्थिति मात्र से सौत दुखी होती है। जो लंपट परपुरुष जिसे वो कभी स्वप्न में भी सुलभ नहीं है वो उसको देखकर मोहित होता है। तो उन्होंने कहा स्त्री के व्यास से हमने प्रकृति का सर्वांग वर्णन कर दिया। किसने कहा, वाचस्पति मिश्र जी। आएगा आएगा। सुख दुख मोह तीनों प्रदान करती है या नहीं। विष्णु आश्रम जी महाराज की कथा हमने सुना दी थी। जब शरीर हल्का फुल्का होता है तब सुख देता है, और जब वजन तो खूब बढ़ गया, उठे न उठे, तब फिर दुख देता है रोग की दशा में। और जब दर्पण तब मोहित करता है, क्या मोहित करता है फिर। तो सुख दुख में एक ही शरीर है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अनुगति किसकी हो रही है भाई, सत्व रजस तमस की, त्रिगुण की। अभी ब्रह्म कहाँ से ले आए तुम, क्या ब्रह्म की अनुगति कोई हो रही है शरीर संसार में। ये पूर्व पक्ष है। तर्क, तुमने अनुभूति की बात कही तो लो, अनुभूति पर प्रहार हम करते हैं क्या तुम्हारी अनुभूति पर। अनुभूति कहते हो कि तुम्हारे पक्ष में अनुभूति नहीं है, श्रुति की बात तुमने कछेड़ दी, हमने अपने स्मृति की बात छेड़ दी, अब तुमने अनुभूति की बात छेड़ दी। तो तुम्हारे यहाँ बताओ ये क्या है जी, क्या अनुभूति के विरुद्ध है या नहीं। ब्रह्म को लादे फिरते हो, ब्रह्म उपादान कारण है। सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम हमें वेदम सर्वम, क्या प्रजाय या बहुश्याम। तो तुम जो कहते हो कि सृष्टि का उपादान ब्रह्म है, तो ब्रह्म चेतन है या जड़, ब्रह्म सच्चिदानंद है। और जगत में तो सुख दुख मोह की अनुगति है, अनुभूति है। इसका मतलब कोई इसका उपादान जड़ होना चाहिए। पूर्व पक्ष। तो अनुभूति की दृष्टि से भी तुम दुर्बल पड़ गए। सातवें आसमान की बात करते हो। जगत का उपादान कौन है, प्रकृति है। प्रकृति क्या है, त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी प्रकृति अद्यप जो गुण हैं सत्व रजस तमस, क्या साक्षात अनुभव नहीं है, लेकिन हमको सुख दुख मोह तो प्राप्त होता है। सत्वगुण की परंपरा से सुख, रजोगुण की परंपरा से दुख, तमोगुण की परंपरा से मोह। यथावता प्रधान ही जगत का कारण हो सकता है, अनुभव के बल पर भी। न विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने के कारण तुम्हारा जो ब्रह्म है जगत का उपादान कारण कैसे हो सकता है। जगत रूप कार्य तो चित् धातु के से सर्वथा विलक्षण है। तथात्वं च शब्दात्, तथात्वं च शब्दात् का अर्थ हुआ अगर ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण होता तो श्रुति विज्ञानंच अविज्ञानंच 33:2 क्या विज्ञानंच अविज्ञानंच। तो विज्ञानंच कहकर ही श्रुति मौन रहती, अविज्ञानंच कैसे कहा, क्या मार दिया लाठी गोली।
उधर ध्यान गया। पूर्व सिद्धांती ने कहा था श्रुति अनुभूति दोनों के विरुद्ध तुम्हारा कथन है। किनका? सांख्यों का। उसने कहा श्रुति युक्ति दोनों के विरुद्ध तुम्हारा कथन है। अनुभूति के विरुद्ध क्या हो गए? जड़ का उपादान जड़ होना चाहिए, सीधी बात। एक गोस्वामी थे वृंदावन में, वृद्ध, उनके बेटा चेयरमैन रहे होंगे। वो आ गया एक सेठ मथुरा का, वल्लभ संप्रदाय का। वो महंत जी ओंकारानंद जी को, हमको, चिन्मयानंद जी महाराज को, स्वयं और ड्राइवर एक छोटी कार में इतने व्यक्ति को लाद के ले जा रहा था। बड़े बड़े होते सब विकसित। महंत जो सेठ है इसलिए हाँ कर दिया, हमारे लिए भी कर दिया, चलो भाई। हाँ, वो जो चेयरमैन के पिताजी भी जा रहे थे। अब हमारे भगवा कपड़ा देख करके वो ऐसे कर, महंत जी थे ड्राइवर के पास, मालिक भी स्वयं, 3 व्यक्ति आगे 3 व्यक्ति हम लोग पीछे। चिन्मयानंद जी हम समझ गए कि ये बाबा जो है वहाँ प्रवचन करेगा तो हम ही पर प्रहार करेगा। हमको कभी देखा नहीं था, उन्होंने सुना नहीं था। हम मुस्कुराते रहे। वहाँ जब गए तो दैवयोग से सफ़ेद कपड़े में ब्राह्मण गृहस्थ होने के कारण उनके सामने माइक पहले पकड़ा दिया गया। मान जी चुपचाप बैठे रहे। अब उन्होंने कहा कि देखिए देखिए, ये लोग कहते हैं, हाँ क्यों जी श्रोताओ, शेर से शेर पैदा होता है गीदड़? बोलो। शेर, चीता से चीता, बिल्ली से बिल्ली, बिल्ली से बिल्ली। तो फिर कहिए इनको अज से कौन? ये शेर से शेर पैदा होता है, ये सब ऐसा। ये इनको पूछिए। अब हम तो कुछ बोले भी नहीं थे, हमको वो जानते भी नहीं थे, केवल भगवा कपड़ा देखकर हंसी हो गए। शेर से शेर पैदा होता है, चीता से चीता पैदा होता है। ये लोग कहते हैं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हमारा नंबर आया तो महंत जी समझ गए कि अब ये ब्राह्मण की दुर्दशा हो ही जाएगी। स्वामी अखंडानंद मैंने उनको सिखा दिया था, महंत जी को, दंडी स्वामी को छेड़ना हो तो कुछ उठपटांग प्रश्न कर दो, फिर इनके अंदर का ज्ञान विज्ञान इतना बढ़िया टपकेगा कि उससे बहुत प्रसन्न होंगे। स्वामी जी लगा देते थे 1-2 भूत को, कोई उठपटांग प्रश्न कर दे, फिर कहते थे हाँ तो दंडी स्वामी इसका उत्तर देंगे। वो समझते थे अब निकलेगा अंदर का माल मसाला। प्रवचन करते करते हमने कहा क्यों जी शेर से कौन पैदा होता? शेर होते होते आज से कहते ये जगत हुआ ही नहीं, बताओ। सत से कौन पैदा होगा भाई? सत, परमात्मा सत है या नहीं? वो गोस्वामी जी ने कहा सत से कौन पैदा हुआ? सत। हमने कहा हाँ, गोस्वामी जी ने आपको क्या पाठ पढ़ाया जरा दोहराइए श्रोताओं। शेर से कौन पैदा होता है? शेर। चीता से चीता, ये सब। तो अजो नित्य भगवान अज हैं या नहीं? अज से कौन पैदा होगा? सबके मुंह से निकल गया अज। यही तो अजातवाद है। इस खोपड़ी में इनको दर्द क्यों है गोस्वामी जी को? क्या बात ठीक है? अजो नित्य भगवान, विष्णु भगवान भी अज हैं या नहीं? विष्णु भगवान के कोई पिता हैं क्या? अरे मूल का मूल नहीं होता। हमने कहा साकार की दृष्टि से भी परम जो पुरुष होगा वो अज होगा या नहीं? अज से कौन पैदा होगा? सबके मुँह से निकल नहीं था अज। तो अजातवाद हम तो कहते ठीक ही है ना। ये गोस्वामी जी के सर में दर्द क्यों है? अब फिर वो बेचारे लज्जित हो गए। फिर रास्ते में लौट, लाला आप ठीक हो ना? ठीक। हमने कहा हाँ लाला ठीक है आपका। ये हुआ। अब क्या हुए? अनुभूति से काट दिया। क्या काटा? अरे अगर इसका उपादान ब्रह्म होता तो इसमें ब्रह्म के लक्षण होते, इसमें तो बिल्कुल जड़ के लक्षण हैं। क्या? अनुभूति से अनुभूति को काट दिया पूर्व पक्ष ने। श्रुति से विज्ञानं च कौन? 33:2-6। विज्ञानं च चेतन,
अविज्ञानम च जड़, अगर इसका कारण चेतन ही केवल ब्रह्म ही होता तो अविज्ञानम च श्रुति कैसे कहती? संसार में जड़ और चेतन दोनों दिखाई पड़ते या नहीं? तो जड़ का वर्णन क्यों किया श्रुति ने? इसका श्रुति को भी प्योर खालिश निरतिशय चेतन ही जगत का कारण नहीं मान्य है। श्रुति के विरुद्ध है, ये उल्टा दे दिया क्या? ये श्रुति के विरुद्ध बकवास करते हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है। ब्रह्म जगत का कारण है तो श्रुति क्यों कहती विज्ञानंच के बाद अविज्ञानंच? विज्ञानंच ही कहना चाहिए क्या? चेतन से कौन पैदा होगा? चेतन। तो जड़ का वर्णन क्यों कर दिया श्रुति ने अविज्ञानंच? श्रुति के भी विरुद्ध तुम्हारा पक्ष है और अनुभूति के विरुद्ध पक्ष। लो मियाँ की ज्योति मियाँ के सर इस सब से क्या होता है? वैदुष्य संप्रदाय संरक्षण और अपने जीवन में क्या अज्ञान नहीं पलता, मोह नहीं पलता, बाल का बाल खाल का खाल। स्वयं ही इतना मजबूत हो जाओ कि विपक्ष क्या आक्रमण करेगा क्या? तो हमने कहा था वहाँ पर आर्य समाजी सज्जन मूर्ति पूजा का खंडन करते दयानंद स्वामी जी ने कहा, क्या जो कुछ कहा कहाँ पर सत्यार्थक प्रकाश में, वो सब किसकी देन है? विज्ञान भिक्षु जी की। योग दर्शन पर जो टीका लिखे उन्होंने विज्ञान भिक्षु जी ने, संस्कृत में जो पंक्तियाँ लिख दी उन्होंने, दयानंद स्वामी ने उनका नाम लिए बिना अपनी ओर से एक युक्ति नहीं देकर जो कि त्यों उस समय की हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो क्या हुआ? अपनी कोई युक्ति नहीं है मूर्ति पूजा के खंडन में, सब विज्ञान भिक्षु की दी हुई युक्तियाँ हैं सत्यार्थक प्रकाश में। अब लीजिए, हमारे यहाँ जो पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया है अवतार के खंडन में, वो कोई विपक्षी कर ही नहीं सकता है। कहाँ किया गया? रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम। किसने कहा? भागवत में कहा या नहीं? भगवान की स्तुति करते समय कौन? देवकी जी ने कहा या वसुदेव जी ने? रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम। वंशीधरी टीका देखिए, 9 अकाट्य हेतुओं से भगवान का अवतार नहीं हो सकता, लेकिन है ये पूर्व पक्ष। रूपम यत्तत् प्राहु अव्यक्तम आद्यम। अव्यक्त व्यक्त कैसे होगा? वो तो पहले से ही है। आद्य जो है, आद्य, वो जन्म कैसे लेगा? आद्य है। 9 युक्तियाँ दे दी कि एक भी युक्ति अवतार, इन 9 युक्तियों के बल पर आप अवतार भगवान का सिद्ध ही नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्ष भी क्या स्थापित करे? किसी के पास 9 युक्ति नहीं है। वंशीधरी टीका के अनुसार मैंने बताया, अवतारवाद के खंडन में पूरा विश्व जुट जाए, अपनी ओर से 9 आपत्ति जल नहीं सकता जितनी आपत्ति भागवत में है। बाद में कहा लेकिन आप सामने हैं, सब युक्तियों पर पानी फेर के आप सामने हैं, इसलिए मन वाणी की गति नहीं है कि आप कैसे अवतार लेते हैं, मैं कैसे न मानूं कि आप वही हैं। हो गया ही नहीं। ऐसे ही अब देखो वरुणाश्रम को लेकर, हाँ घंटी बज गई। ये जी बाल खाल में लिखा है ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य, किसी सर पर लिखा है ब्राह्मण है क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं, खामखा ये भेद बवाल क्या संकीर्ण विचारधारा वाले ये सब कहते हैं, यही ना। इससे ज़्यादा क्या गाली देंगे, क्या करेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बड़ा मुँहतोड़ होगा। क्या उत्तर होगा? पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करुणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। महाभारत श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में एक अध्याय है महाभारत में। अब इसका उत्तर क्या देंगे? खोपड़ी पर लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक महात्मा थे, सब जाति के यहाँ रोटी मांग के खाते थे। कुछ गुरुदेव ने संस्मरण बताया, वो महात्मा क्या कहते थे मालूम? ये रोटी लिखा है कि हरिजन घर की है, दलित घर की है, ब्राह्मण रोटी पर लिखा है क्या? ये ढोंग, हम बाबा हो गए फिर भी ये ढोंग रचे, सबकी रोटी खाओ। महात्मा की युक्ति थी,
लिखा है कहीं, ये ब्राह्मण घर की रोटी, क्षत्रिय घर की रोटी। वैसे मोक्षाश्रम ऋषिकेश में वहाँ रहता था मैं, लेकिन आया बाद में। एक पहले थे शहरी विभाग के एसपी, हमसे पहले पहुँच गए थे। वार्षिक उत्सव में हमको बाद में आना था निमिष वालों के साथ। रोटी बनाता था एक गढ़वाल का कोई, समझ गए। तो वो तो शहरी विभाग से रिटायर थे, उसे क्या मतलब रसोईया जो रखा था। जब देखो तब रोटी में चिप्पी 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 जानते ना? अरे वस्त्र पे चिपका, और कब वस्त्र पे वस्त्र लेकर सी देते ना, जूते आदि में वो चिप्पी लगा के उसको। हाँ हाँ, अब कपड़े पे फट जाए तो चिप्पी। एक दिन 2 दिन बाद में उसको एकांत में बुलाया, कहा कि मैं लगता हूँ तुमको कुछ और, मैं सीआईडी विभाग का एसपी रहा हूँ केंद्रीय सरकार का, सच सच बता तू है कौन? है ब्राह्मण हो, सच सच बताओ नहीं तो मोची। हाँ, तो हम समझ रहे थे तुम मोची ही हो सकते हो। वहाँ का संस्कार यहाँ आ गया। अब मैं आया तो उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म बच गया, मेरा तो गया। मैं सीआईडी विभाग का इतना रहा हूँ, कभी मैंने उधर उधर का पानी भी नहीं पिया, हमारा तो धर्म गया। क्या हो गया जी? क्या कह रहे थे? लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो इसका उत्तर क्या है? अब लो पूर्व पक्ष। पंचभूत शरीराणाम सर्वेशम सदृशात्मनाम। ब्राह्मण का शरीर पंच भौतिक, तो क्षत्रियों का क्या 3 भूतों से बना है? 2 भूतों से, 1 भूत से। सबके शरीर पंच भौतिक है। और ये सर्वेशम सदृशात्मनाम, आत्मा सबके शरीर में तो वही तत्व है। फिर ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अरे स्त्री पुरुष की आकृति में रहने दो भेद, कम से कम ये मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वह क्या विपत्ति, बवाल है, ढोंग है। इससे ज़्यादा पूर्व पक्ष क्या होगा? यहाँ भी एकत्व, वहाँ भी पंचभूत शरीरानाम सर्वेशम सदृशात्मनाम। फिर ये सब क्या है? भेदभाव। इसका उत्तर क्या देंगे? कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता। देखिए पूर्व पक्ष कितना मजबूत, जितना आक्षेप करने वाले सुदृढ़ पूर्व पक्ष नहीं रख सकते, उतना शास्त्रों ने पहले ही रखा है स्थूणा निखंडन न्याय से। तो कहा सुनो, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? 5 उंगलियां जो हैं वो व्यवहार के साधक या बाधक? आँख कान नाक आदि में भेद हैं, व्यवहार के साधक या बाधक? पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश में जो भेद हैं ये व्यवहार के साधक या बाधक? आम अमरूद में जो भेद हैं वो, बंदर और गाय में जो भेद हैं वो, आम में भी जो 25 प्रकार के भेद हैं वो प्रकृति प्रदत्त कोई ऐसा भेद है जो व्यवहार का साधक न हो? सब कहेंगे हाँ। तो भेद स्वीकार करते हो या नहीं? लेकिन यह बताओ ठंडे दिमाग से कि भेद के मूल में भेद रहेगा या भेद? उंगलियां 5, हथेली 5 हैं या 1? भेद को साधने वाला कौन रहेगा? भेद ना। सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद जो तत्व परमात्मा है उस तक पहुँचे, इसके लिए भेद की आवश्यकता है या नहीं? अब यहाँ जाके 4 खाने चित्त क्या? सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद आत्म तत्व तक मन पहुँचाने के लिए जो वेदादि शास्त्रों ने भेद कल्पित किया है, कांटे से कांटा निकलता है, उस भेद का आलम्बन लिए बिना 2 काम नहीं हो सकता। भौतिकवादियों को पूरे विश्व में ललकारिए, तुम जरा भेद का सदुपयोग करके दिखा दो। भेद का सदुपयोग करना आता नहीं भौतिकवादी को। निर्भेद परमात्मा तक पहुंचा दो हृदय को। इसका मतलब क्या है? श्रुति सम्मत शास्त्र सम्मत जो भेद हैं वो भेद की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भेद का सदुपयोग करके व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सके। श्रुति प्रदत्त भेद को जो नहीं मानता है उसमें 2 योग्यता आ ही नहीं सकती। वो तो भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। तो ये हुआ।
बस अब भगवत कृपा से अगले साल, क्या आज तारीख है? 13, 11/9। कौन सा महीना है? 11/9। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।